श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी का चरित्र। बाल भक्त श्री ओम प्रकाश वृंदावन। भगवान उसे दर्शन देकर अपने साथ अपने धाम ले गए। वो सीढ़ी सीढ़ी न चढ़कर कूद कर चला गया। सिद्ध संत श्री नारायण स्वामी ने बाल भक्त ओम प्रकाश की भगवत प्राप्ति के संबंध में ये कहा था। पर क्या कोई सचमुच कूदकर भगवान के पास जा सकता है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। हम चाहे कितनी उछल कूद करें, उनकी अपनी इच्छा के बिना उन्हें नहीं पा सकते। शास्त्रों का ये कथन सत्य है। पर यदि कोई भक्त एक छलांग में उन्हें पा लेने का दृढ़ निश्चय कर उनके ऊपर भरोसा रख संसार रूपी कारागार की ऊंची दीवार से सहसा कूद ही पड़े, तो क्या वे भक्त वत्सल अपनी गोद में उसे भर लेने को बाध्य नहीं है? शास्त्रों का ये कथन भी सत्य है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अर्थ निवृत्ति आदि भक्ति के जिन सोपानों का वर्णन किया है, उन्हें एक एक कर पार करना होता है। पर पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार या भगवान की विशेष कृपा हो तो क्या उन्हें एक साथ उसी प्रकार पार नहीं किया जा सकता? जिस प्रकार एक के ऊपर एक रखे कमल के पत्तों को सुई की नोक से एक साथ छेदा जा सकता है। सुई उन्हें छेदती है एक एक करके ही, पर यह कार्य इतनी शीघ्रता से होता है कि लगता है जैसे उन्हें एक साथ छेद दिया गया। बाल भक्त ओम प्रकाश ने भी इसी प्रकार एक छलांग में भक्ति के सोपानों को पार कर लिया। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी जब उसने सहसा भरी वो छलांग भरी, पर उसके शैशव से ही वो सब लक्षण प्रतीत होने लगे थे जिनसे लगता था कि वो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर छलांग मारे बिना रह न सकेगा। सन 1926 में वैशाख मास की शुक्ला एकादशी के दिन उसने राजस्थान के टोंक नगर में टोंक राज्य के एक उच्च कर्मचारी और जमींदार श्री राम नारायण सक्सेना के घर जन्म लिया। घर में भगवत कथा, कीर्तन और साधु संग का वातावरण था। स्वच्छ और सरल हृदय के ओम प्रकाश को ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं सुन भगवान में अटल विश्वास हो गया। वो स्वप्न में और ध्यान में उनके सानिध्य का उपभोग करने लगा। जब वो 5 वर्ष का ही था, एक दिन टोंक का आकाश टिड्डी दल से छा गया। उसे देख उसकी नानी दुख में भरकर कहने लगी, हाय ये क्या, ये टिड्डी दल तो सारी फसलों का सफाया कर देगा, लोग भूखे मरेंगे। ओम प्रकाश से नानी का दुख न देखा गया। वो बोला, नानी दुखी मत हो, मैं भी कृष्ण भगवान से कहकर टिड्डियों को भगाए देता हूँ। वो उस स्थान पर जा बैठा जहाँ नानी ठाकुर सेवा किया करती थी और ठाकुर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा। ठाकुर ने उसकी सुन ली। देखते देखते टिड्डी दल न जाने कहाँ अंतर्धान हो गया। टोंक और उसके आसपास के किसी क्षेत्र की कोई क्षति न हुई। कुछ बड़े होने पर ओम प्रकाश जी को जयपुर महाराजा हाई स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। उम्र के साथ भगवान में उनका विश्वास और भक्ति भाव बढ़ता गया। जयपुर के आधुनिकतम वातावरण की चकाचौंध से चौंधिया जाने के बजाय वे अपने ही दिव्य प्रकाश से दिशाओं को आलोकित करने लगे। उनके संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों में एक नई चेतना का संचार हुआ। उन्हें लेकर उन्होंने एक मुमुक्षु मंडल का निर्माण किया। मुमुक्षु मंडल के विद्यार्थी उन्हें अपना आदर्श मान उनका यथाशक्ति अनुसरण करने लगे। ओम प्रकाश जी सदाचार अर्थात क्रिया और विचारों की शुद्धता पर बहुत अधिक बल देते। उन्होंने सदाचार की कसौटी के रूप में 2 चार्टों का निर्माण किया, जिन पर प्रतिदिन अपनी क्रियाओं और विचारों के अनुसार अपने आप को नंबर देकर और सप्ताहांत में उन्हें जोड़कर वे और उनके साथी अपने को पास या फेल घोषित करते और प्रति सप्ताह पहले से अधिक नंबरों से पास होने की चेष्टा करते। ये चार्ट उन्होंने छपवा कर अपने साथियों में बांट दिए थे। चार्ट में उन्होंने ब्रह्मचर्य को सर्वाधिक पूर्णांक दिए थे, उसके पश्चात सत्य और अहिंसा आदि को, जिससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचर्य को कितना महत्व देते थे। जब वे 7वीं कक्षा में थे, उन्हें स्वामी शिवानंद की लिखी पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन है प्राप्त हुई थी। इससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे।
तभी से वे अपने जीवन को इस पुस्तक में लिखे सिद्धांतों के अनुसार ढालने की चेष्टा करने लग गए थे। वे कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति भजन बिना नहीं होती और भजन की नींव है संयम और सदाचार। ईश्वर भक्ति का बीज असदाचार की ऊसर भूमि पर नहीं जमता। उसके लिए चाहिए सदाचार की उर्वर भूमि, भगवत कृपा की वृष्टि और साधु संग की खाद, और खेती करने वाला होना चाहिए उद्यमी, भजनशील। 10-12 वर्ष की अल्पावस्था में ही ओम प्रकाश जी की जैसी मानसिक स्थिति थी, उसे देखकर कोई यही कहेगा कि वे बाल रूप में एक महापुरुष थे। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जानने का एक अच्छा उपाय है उसके कमरे को देखना जिसमें वो रहता है। उसकी दीवारों पर कैसी तस्वीरें टंगी है, अलमारी में कौन कौन सी पुस्तकें रखी हैं, खूंटी पर वस्त्र किस प्रकार के टंगे हैं, बाकी साज सज्जा कैसी है, सब मिलाकर वो विलासिता की झलक देता है या सादगी की। ओम प्रकाश हॉस्टल में जिस कमरे में रहते थे उसमें कुछ पुस्तकों आदि वहां की 2-1 कमीजों और 2-1 धोती और अंगोछों के सिवा और कुछ था ही नहीं। पुस्तकों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अनेकों धार्मिक पुस्तकें थीं, जिनमें गीता प्रेस के साहित्य और रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद आदि से संबंधित साहित्य की प्रधानता थी। पर उनकी दीवारों पर 20 कार्डबोर्ड लटके थे, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ श्लोक, दोहे और उपदेशात्मक वाक्य लिखे थे। उनमें से कुछ इस प्रकार थे: चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच आज साबित बचा न कोई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त का योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। मुझे किस बात की चिंता है जबकि आप मेरे हैं। हटाया दिल को दुनिया से, बने सब भांति तेरे हैं। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दर्श ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। इससे स्पष्ट है कि महाराजा हाई स्कूल में पढ़ते समय ही उन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था और उनका दर्शन करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उस समय की अपनी कविता में उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का भाव बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। मैं किस खेत की मूली, मेरा भार लिया जब तुमने अपने ऊपर प्यारे, मुझको फिर अब क्या चिंता है, तुम हो सोचनहारे। कहता जा सो करता जाऊं, भला बुरा ना गिनता, हानि लाभ की तो है रहती स्वामी को ही चिंता। पाप कहे तो वो भी कर लूं, कहे चढ़ूं जा शूली, पाप लगेगा करता ही को, मैं किस खेत की मूली। भगवान का दर्शन करने के अपने दृढ़ संकल्प की बात भी उन्होंने अपनी एक कविता में व्यक्त की थी। कान में आवाज आई, ओम तुमने आज क्यों ब्रह्मांड में हलचल मचाई। दर्शन भी कोई खेल है, दिल को मजबूती से रखना, अंत तक यदि दृढ़ रहा तो होगा बेशक पास, वरना याद रख तू फेल है। ओम जी कोई फेल होने वाले बालक थे? फेल वही होते हैं जो कमजोर होते हैं। वे तो श्री कृष्ण पर अपना सारा भार छोड़कर उनके बल से बली थे। तभी न उन्होंने मेरी अकड़ शीर्षक ये कविता लिखी थी। कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं, उड़ता पंछी देख मनोहर, कहूं मैं नीचे आजा, आता है या नहीं कि तुझको वहीं आए के पकड़ूं। कहूं बादलों से सब मिलकर मेरे आगे नाचो, नाचोगे या नहीं कि तुमसे लाठी लेकर झगड़ूं। सूरज चढ़ता देख गगन में, कहूं कि मत बढ़ आगे, ठहरेगा या नहीं कि तुझको वहीं आके जकड़ूं। श्री कृष्ण के बल से बली होकर ओम जी चांद और सूरज को ही नहीं, श्री कृष्ण तक को ललकारने की सामर्थ्य रखते थे। सुनिए उनकी ये ललकार। याद रखो तुम याद रखोगे, ऐसा तुमसे बदला लूंगा, कभी पकड़ में आए तो मैं सब हिसाब पूरा कर लूंगा। जकड़ूंगा भुजपाश कठिन में, प्राण न फिर भगने पाओगे, छलिया भूल सभी चालाकी, अपनी पल भर में जाओगे। तभी छुटोगे जबकि कहोगे, मुस्का तुम जीते मैं हारा, उनकी धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। तुम्हें पकड़ने का कोई प्रिय साधन मेरे पास नहीं है, इसलिए क्या मनमानी, सच कहना ये बात नहीं है। यही सही मैं क्यों दुख पाऊं, 2 दिन की ही बात कही है। आज पवन ने चुपके से आ
श्रवण निकट ये बात कही है। बांध तुम्हें सकती है मेरी गरम गरम आंसू की धारा, उर की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। ओम जी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके मित्र चंदमल जी ने उनसे पूछा, आप फर्स्ट डिवीजन में कैसे पास हुए? उन्होंने उत्तर दिया, ये कोई मुश्किल बात नहीं, तुम भी फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहते हो तो ये लो। उन्होंने कॉपी में से अपना छपाया एक चार्ट निकाल कर दिया और बोले, इसके अनुसार कार्य करो, इससे शरीर पवित्र होगा और मन भी। मन पवित्र होने से आचरण स्वयं पवित्र होने लगेगा। फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सदाचार की और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करने की। इससे मेधा शक्ति बढ़ती है और थोड़ी पढ़ाई से ही बहुत सा काम हो जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ओम जी 15 जुलाई 1941 को आगरे चले गए। आगरा कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। एक बार उन्होंने चांदमल जी से कहा, मैंने आगरा कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया है कि वहाँ गीता क्लास होती है। आगरा पहुंचकर उन्होंने भगवान का दर्शन करने के अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार अपने भजन की गति इतनी तीव्र कर दी कि उनके साथियों का उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव हो गया। वे उन्हें कोसों पीछे छोड़ गए। उस समय की उनकी मानसिक स्थिति और उनकी भजन पद्धति पर प्रकाश डालते हैं उनके कुछ पत्र जो उन्होंने अपने साथियों को लिखे थे। उनके कुछ अंश इस प्रकार हैं। टोंक, 2 जून 1941। प्रिय रामकरण, तुम 2 बार आए, परंतु मैं साधना में रत रहने के कारण तुमसे मिल न सका। तुमने समझा होगा बाबू साहब अब अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। बड़े आए कहीं के साधु महात्मा, मुझसे इतना चढ़ गए कि बात भी नहीं करना चाहते। सो कुछ नहीं, मैं अहंकारी नहीं हो गया। मुझे बेकार बात करना अच्छा नहीं लगता। जिस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने में मैं लगा हूं, उसके लिए मैं तुम्हें ही नहीं, बड़ी से बड़ी वस्तु को त्याग सकता हूं। मैं नाम जप का महत्व जान चुका हूं। अब 1 मिनट भी उसके बिना खर्च नहीं करना चाहता। अब आओ तो ऐसे समय आना जब मैं पढ़ाई करता हूं, पर अकेले आना और बहस करने या डींग हाँकने मत आना। मुझसे व्यर्थ की कोई बात मत करना, जैसे आजकल करते हो और मना करने पर भी नहीं मानते। ऐसी बात करोगे तो मैं उठकर चल दूंगा। आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए मैं 18 घंटे जप करता हूँ और सब कामों में केवल 6 घंटे देता हूँ। मेरी परिस्थिति समझकर ही मेरे पास आना। ओम। आगरा, 24 जुलाई 1941। प्रिय राम कुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए विशेष जोर देता हूँ। पहली सीढ़ी पार कर अब दूसरी पर आ पहुंचा हूँ। मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम हाथ में लेता हूँ वो आप ही आप पूर्ण हो जाता है। तुम 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे निकाल लो। नाम जप की ऐसी भूख लगा लो कि बिना जप के चैन ही न पड़े। जैसे एक नशेबाज को बिना नशे के चैन नहीं पड़ता, ये बात मानकर मित्र चांदमल ने लाभ उठाया है। भजन आत्मा की खुराक है, इसलिए संकल्प करो कि नियमित भजन कभी नहीं छोड़ोगे और चाहे कोई बुरा माने या भला, अपना समय व्यर्थ बातचीत में खराब न करोगे, क्योंकि विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। ओम। आगरा, 1 अगस्त 1941। प्रिय राम कुमार जी, जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका। प्रेम का प्याला जब तक छलकता नहीं तब तक भजन का आनंद नहीं। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करो। जब के आरंभ के बाद थोड़े ही दिनों में आपकी सब कठिनाइयां उड़ती चली जाएंगी, मार्ग साफ होता जाएगा। ये मैं स्वयं अपने अनुभव से कहता हूँ। मेरी अवस्था आपसे कम खराब नहीं है। जैसे लोगों में मैं यहाँ रहता हूँ, वैसे लोगों में शायद गांधी जी भी इंग्लैंड में न रहे होंगे, लेकिन मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि जिस तरह आकाश में हवाई जहाज चलता है, वैसे ही अपने मार्ग पर मैं चला जा रहा हूँ। आप भी निर्भय होकर बढ़ें। जब दृढ़ता से नाम जप करेंगे तो भयानक विषैले सर्प भी आपके सामने आकर झुक जाएंगे। ओम। आगरा, 13 अगस्त 1941।
प्रिय राम कुमार जी, बहुत सी ऐसी अनुभव की बातें हैं जिन्हें मैं किसी से बता नहीं सकता। इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि भगवान के साथ हर समय रहने से मैं उनकी आदत जान गया हूँ। वो ये कि भगवान बहुत काम या विश्राम नहीं चाहते, वो तो केवल आग ही लगी देखना चाहते हैं। वे पहले तो साधक के सामने बहुत सा काम रख देते हैं। उसे देखते ही जो नाम मात्र के साधक हैं वे पीछे हट जाते हैं, पर जो सच्चे साधक हैं, जो भगवान से मिलने के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं, वे कठिनाइयों की परवाह न कर दुख सहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान उनकी सहायता करते हैं, उन्हें वे रास्ते में ही फल भी देते हैं। ये एक भेद की बात है। ओम। आगरा, 30 अगस्त 1941। प्रिय रामकरण, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो और नाम जप नित्य पूरा करो। पढ़ाई के अतिरिक्त जो भी समय बचे व्यर्थ खर्च न करो, नाम जप करो। मैं अब तक 7475 माला जप कर चुका हूँ। महामंत्र में 16 नाम हैं और हर माला में 108 दाने। इस प्रकार कुल 1,29,16,800 नामों का जप हो चुका है। मेरे ऊपर इस जप से महान कृपाएं होने लगी हैं। मुझ पर पूरी रोशनी होने वाली है। मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। मैं बहुत जल्दी बदल रहा हूँ। इस थोड़े दिनों में मैं इतना बदल गया हूँ कि शायद तुम मुझे पहचान भी न पाओ। मैं प्रेम विहीन जीव आगे नहीं बढ़ सकता, पर कृष्ण स्वयं ही मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। मैं अब तक तुम्हें सदुपदेश देता रहा, अब कृष्ण पर तुम्हें छोड़ दिया। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा साधन तुमसे करा लेंगे। मेरी अंतिम प्रार्थना रोकर, गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर, पैरों पड़कर आपसे हर छोटे बड़े, अच्छे बुरे, जाने अनजाने से मैं श्री कृष्ण प्रेम की भीख मांगता हूँ। यही आशीर्वाद चाहता हूँ। भीख अवश्य दें। भिकारी। ओम। नाम जप की साधना के फलस्वरूप ओम प्रकाश की विरह ज्वाला बढ़ती गई। जब वो पराकाष्ठा पर पहुंची, उनका श्री कृष्ण के बिना जीना असंभव हो गया। वो जीवन किस काम का जिसमें श्री कृष्ण सुधा रूपी संजीवनी निरंतर पान करने और उनकी रसमयी लीलाओं में योग देने का सौभाग्य न हो। उन्होंने श्री कृष्ण विहीन जीवन को अनशन द्वारा समाप्त करने की ठान ली। रामकरण जी को अपने 30 अगस्त 41 के पत्र में उन्होंने ये कहकर इसका संकेत किया कि मेरा अगला कदम बड़ा जबरदस्त होगा। उन्होंने ये भी संकेत किया कि इसके लिए उन्हें श्री कृष्ण आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। 20 सितंबर 1941 से उन्होंने भोजन छोड़ दिया। 26 सितंबर 1941 को वृंदावन में यमुना किनारे अक्रूर घाट से भी कुछ आगे चामड़ देवी के निकट सुनसान स्थान में शरीर त्याग देने के उद्देश्य से चले गए। जाने के पूर्व उन्होंने 3 पत्र लिखे, जिनके कुछ अंश यहाँ उद्धृत हैं। पहला पत्र भ्राता विष्णु नारायण जी के नाम, आगरा, तारीख 26 सितंबर 1941। प्रिय भाई साहब, मैं अब संसार त्याग कर जा रहा हूँ। आप कृष्ण प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी नाम का खूब जप करें। जब नाम जप करेंगे तो भगवान स्वयं समय समय पर आपको उपदेश करते चलेंगे। ओम। दूसरा पत्र घर के सब लोगों के नाम, सबके चरणों में प्रणाम। मेरी केवल यही अभिलाषा है कि श्री कृष्ण की सखा मंडली का एक सदस्य बनकर उनकी लीलाओं का वैसा ही आनंद प्राप्त करूं जैसा गोप और गोपियों ने किया था। कृष्ण अब भी हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। मेरा हर काम उनकी आज्ञा से होता है। लेकिन अब केवल इतने से ही तसल्ली नहीं होती। मेरी अभिलाषा जानकर प्रभु ने ध्यान में मुझसे इन्हीं गर्मियों की छुट्टी में कहा था, तुम जैसा आनंद चाहते हो वैसा 1 महीने के अंदर संभव है, यदि एक परीक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ तो। लेकिन वो केवल एक राय थी, आज्ञा नहीं। मैंने परीक्षा देने के लिए आप लोगों से पूछा तो आप लोग डर गए और आपने सम्मति नहीं दी। मैं समझ गया कि आप लोगों के बीच में रहकर मैं ये कार्य पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने विचार छोड़ दिया।
पर हृदय में आग सुलगती रही। आत्मा कहती रही कि तूने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से खो दिया। श्री कृष्ण की कृपा को ठुकरा दिया, पर श्री कृष्ण की कृपा सीमाबद्ध नहीं। उन्होंने जब देखा कि राय का कुछ असर नहीं हुआ तो प्रेम पूर्वक आज्ञा दी। अब मुझे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी परीक्षा देने के मेरे निश्चय से मुझे नहीं हटा सकती, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। बस मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। परीक्षा क्या है ये मुझे मालूम है, पर बताने की बात नहीं। इतना अवश्य संकेत कर सकता हूँ कि जहाँ श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा कोई न हो, जहाँ कोई ये न पूछे तुमने कुछ खाया या नहीं, तुम सोए या नहीं, बस वहाँ मेरी परीक्षा होगी। परीक्षा भी ऐसी मज़ेदार होगी कि परीक्षक पर परीक्षार्थी की प्रतिक्षण मदद करेगा, या यूं कहूं कि परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा, परीक्षार्थी तो निमित्त मात्र रहेगा। मेरी ये बात सुनकर मोह के कारण आप लोग घबराएंगे। कोई कहेगा ये पागल हो गया है, कोई कहेगा किसी के बहकावे में आ गया है, पर आप लोग धैर्य धारण कर शांत रहकर देखें कि क्या होता है। कहीं अपनी ऊट पटांग बातों से सदा के लिए मुझसे हाथ न धो बैठें। यदि आप मोहग्रसित हैं तो मेरे महान शत्रु हैं। मुझे सुख के कारण मेरी अधोगति चाहते हैं, अपने सुख के कारण मेरी अधोगति चाहते हैं। मैं माता पिता भाई बंधु उसी को समझता हूँ जो अपने क्षणिक सुख के कारण पुत्र को अमर पद से वंचित न करें। मुझे केवल यही कहना है कि आप लोग दुख न करें, न मुझे खोजें। मुझे व्रत से हटाना, श्री कृष्ण की आज्ञा का विरोध करना होगा। एक पत्र राम कुमार जी के लिए भेज रहा हूँ, ये उन्हें अवश्य दे दें और भगवान से मेरे लिए यूं प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम आपके बच्चे को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। आप अपने इस शरणागत की रक्षा करें। आपका बालक ओम। तीसरा पत्र राम कुमार जी के नाम, आगरा, 26 सितंबर 1941। प्रिय भाई साहब राम कुमार जी, आप दिव्य वृंदावन के उस आनंद से अपरिचित हैं जो वहां निरंतर बरस रहा है। साधारण नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता। मैंने नाम जप के प्रभाव से और भी नेत्र पाए हैं, उन्हीं नेत्रों से देख सका हूं। उस आनंद के आगे अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैंने बिना भोगे ही उन विषयों को ठोकर मार दी है जिनमें आप फंसे हैं। मेरा ये त्याग उस लकड़हारे का सा है जिसने राज्य की प्राप्ति के लिए कुल्हाड़े का त्याग किया। प्राण दिए सो हरि मिलें, तो ले लीजो दौर, ना जाने या बीच में ग्राहक आवे और। बहुत सस्ता सौदा है। बस अब विदा, जा रहा हूं सदा के लिए। ओम। ओम प्रकाश जी के भाई बंधु माता पिता सब इन पत्रों को पढ़कर बेहद चिंतित हुए। सबने आगरा, मथुरा और वृंदावन के आसपास जहां तहां उन्हें ढूंढने की चेष्टा की, पर कहीं उनका पता न चला। ओम जी को यमुना किनारे उस निर्जन स्थान में निराहार भजन करते 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद साहू बाबा नामक एक किसान के कान में दूर से किसी के हा कृष्ण कह रोने की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए वो ओम जी के पास पहुंचा। पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं, केवल कृष्ण के दर्शन न मिलने का कष्ट है। मैंने उनके दर्शन न मिलने तक अनशन करने का व्रत लिया है, ओम प्रकाश जी ने उत्तर दिया। किसान ओम प्रकाश जी की बात सुनकर अवाक। उसने बहुत समझाया बुझाया, उनका व्रत तोड़वाने की चेष्टा की, पर उसे सफलता न मिली। धीरे धीरे सारे वृंदावन और मथुरा में ये बात फैल गई। चारों ओर से लोग ओम प्रकाश जी के दर्शन करने आने लगे। यमुना तट का वो निर्जन स्थान अब कोलाहल से परिपूर्ण हो गया। ओम जी के भजन में बाधा पड़ने लगी। प्रभु की प्रेरणा से किसी ने उनके लिए एक फूस की कुटिया बनवा दी, जिसमें वे रहने लगे। कुटिया के बाहर उन्होंने एक बोर्ड टंगवा दिया जिसमें लिखा था, मैं दर्शन देने योग्य नहीं। आप लोगों के शोरगुल से मेरे भजन में विघ्न होता है, आप यहाँ न आया करें। एकांत में मेरा मनोरथ शीघ्र सफल होगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। मथुरा में ओम प्रकाश जी के चाचा रहते थे, वे भी आए। उनसे उन्होंने कहा, चाचा जी, अब आप टोंक तो चिट्ठी लिखेंगे ही, कृपा कर माता जी और पिताजी को लिख दें कि यदि वे मेरा कल्याण चाहते हैं तो यहाँ ना आए। माता जी मेरी हालत देख नहीं सकेंगी, मुझे व्रत तोड़ने को मजबूर करेंगी, फिर मैं कहीं का भी न रहूंगा।
शीघ्र ओम प्रकाश जी के भ्राता श्री विष्णु नारायण और उनके मित्र टोंक से आ गए। उस दिन व्रत का 54वां दिन था। उनकी दुर्बलता देख विष्णु नारायण रो पड़े। उन्होंने थोड़ा दूध लेने का आग्रह किया। तब ओम प्रकाश ने कहा, इस दुनिया का एक बूंद भी दूध पानी से मेरा करा धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। दूध तो मैं श्री कृष्ण की कामधेनु गाय का ही पीऊंगा, जब वे स्वयं अपने हाथ से पिलाएंगे। तुमने ऐसा कठोर व्रत क्यों लिया? क्या भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है? विष्णु नारायण जी ने पूछा। मैं क्या करूं, कृष्ण की यही आज्ञा है, ओम जी ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास केवल एक कंबल है और ना कुछ ओढ़ने को है, ना बिछाने को। यहाँ यमुना किनारे ठंड बहुत है। तुम अपने साथ और कपड़े क्यों नहीं लाए? श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त होते ही मैं जैसे बैठा था वैसे ही चला आया। केवल एक श्री कृष्ण का चित्र, चश्मा और माला अपने साथ लाया। सो चश्मा और चित्र कोई उठा कर ले गया। एक दिन ठंड बहुत लग रही थी। जब रात को आंख खुली तो एक कंबल बिछा पाया। अब श्री कृष्ण की कृपा से मुझे न ठंड लगती है, न भूख, और न निद्रा ही मुझे सताती है। मैं हर समय जप करता हुआ श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन रहता हूँ। मुझे किसी से बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। तुम दुर्बल बहुत हो गए हो, बोलने में भी तो कष्ट होता होगा। दुर्बल तो मैं शरीर से ही हो रहा हूँ। मुझे जो आत्म बल प्राप्त हो रहा है उसे आप इन आंखों से नहीं देख सकते। व्रत के 60वें दिन चांदमल जी आए। उन्होंने अपने उनके मुख पर ऐसा तेज देखा जिसे देख कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने 60 दिन से कुछ खाया नहीं है। उन्होंने पूछा, आपका साधन कब तक और चलेगा? ओम जी ने कहा, मेरी परीक्षा तो खत्म हो चुकी है, परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुका हूँ। परीक्षा फल 2-4 दिन में निकलने वाला है। मेरी नाव पार पहुंच गई है, पर तुम संभल कर रहना, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। श्री हरि बाबा और व्रज के अन्य महात्माओं ने भी अंत तक बहुत चेष्टा की ओम प्रकाश जी को समझा बुझाकर उनका व्रत छुड़वाने की, पर वे सभी असफल रहे। श्री नारायण स्वामी के प्रति ओम प्रकाश जी गुरु बुद्धि रखते थे, क्योंकि उनकी लिखी पुस्तक एक संत का अनुभव, जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई थी, पढ़कर और उसमें लिखी रीति से साधना कर उन्हें बड़ा लाभ हुआ। उनके दर्शन करने की उनकी लालसा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। दैवयोग से वे भी इसी समय वृंदावन आ गए और ओम प्रकाश का सारा वृतांत सुन वे भी उनके पास गए और उनसे व्रत तोड़ देने को कहा। ओम जी ने उनसे पूछा, ये आप राय दे रहे हैं या आज्ञा? यदि आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है, पर भगवान की आज्ञा इसके विरुद्ध है। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैं आज्ञा नहीं दे सकता, केवल अपनी राय दे सकता हूँ। इतना कह नारायण स्वामी चले गए। व्रत के 69वें दिन एक सज्जन ने ओम जी से कहा, नारायण स्वामी को आप गुरु मानते हैं तो उनकी राय भी उनकी आज्ञा के तुल्य है। उसे न मानकर आप उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो नारायण स्वामी जी कल प्रातः अपने हाथ से मुझे दूध पिला सकें तो पिला दें। ओम जी ने तत्काल उत्तर दिया। सब लोग ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। नारायण स्वामी को सूचना दी गई। वे दूसरे दिन प्रातः ओम प्रकाश जी के सामने ही गाय का ताजा दूध दुहाकर उन्हें पिलाने की व्यवस्था करने लगे। वृंदावन में द्रुत गति से एक खबर फैल गई। सवेरा होते ही लोगों की भीड़ अक्रूर घाट की ओर जाने लगी। 69वें दिन के उपवास के पश्चात भक्त ओम प्रकाश को दूध पीते हुए दर्शन करने की, पर उनके और नारायण स्वामी के वहां पहुंचने के पूर्व ही ओम जी अपना व्रत पूरा कर चुके थे। नारायण स्वामी की जगह शायद नंदलाल उन्हें अपने हाथ से अपनी कामधेनु का दूध पिलाकर अपने धाम ले जा चुके थे। ओम जी की भगवत प्राप्ति के संबंध में कुछ लोग शंका करते हैं। उनका कहना है कि भगवान हठ से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। हठी से वे दूर रहते हैं, प्रेमी के अधीन रहते हैं। प्रेमी माम एकम शरणम व्रज वाली उनकी बात मानकर उनके प्रति पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर उन्हें अपने आप उसकी प्रेम रज्जू में बांध जाने को विवश करता है। हठी अपनी बात उनसे मनवाकर उन्हें अपने प्रति समर्पित करवाकर उन्हें जबरदस्ती बांध लेने की चेष्टा करता है। भगवान इतने सस्ते नहीं जो किसी के हठ से मिल जाएं। हठ करना आसान है, प्रेम करना कठिन है। पर ओम प्रकाश का हठ कोरा हठ नहीं था।
उसके पीछे उनकी नाम साधना थी और उनका प्रेम, उनका हठ उनके प्रेम का ही परिणाम था। वे श्री कृष्ण प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा के कारण अपना धैर्य खो बैठे थे। जैसे भी हो, श्री कृष्ण को तत्काल पा लेने के लिए बेचैन हो उठे थे। शंका का विषय ओम प्रकाश की भगवत प्राप्ति इतना नहीं है जितना उनके प्रति श्री कृष्ण की अनशन करने की आज्ञा। यदि ओम प्रकाश ने स्वयं अपने पत्रों में और वरिष्ठ व्यक्तियों से अपनी बातचीत में गंभीरता पूर्वक इसका स्पष्ट उल्लेख न किया होता तो हमारी ये शंका स्वाभाविक होती। भक्त वत्सल करुणामूर्ति भगवान के अपने भोले भाले बाल भक्त के प्रति ये कैसी आज्ञा। पर ओम प्रकाश जी की इस संबंध में अपनी उक्तियों के रहते इस पर शंका करने का कोई अवकाश नहीं रहता। कम से कम ये मानना ही पड़ता है कि ओम प्रकाश ने सच्चे हृदय से भगवान की आज्ञा मानकर ही अनशन किया। भले ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की अपनी प्रबल आकांक्षा के फलस्वरूप अपने आत्मा की आवाज को श्री कृष्ण की आवाज समझ लिया हो, या उनके जैसे तन मन से समर्पित साधक की स्थिति में स्वाभाविक था। जो भी हो, इस बाल भक्त ने प्रभु में अटल विश्वास, उनके लिए सर्वस्व त्याग और उनकी प्राप्ति के साधन में दृढ़ता का जो आदर्श उपस्थित किया, उससे साधक अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे। भजन साधन में इस प्रकार का दृढ़ वृत्ति होना अपने आप में साधक की सर्वोच्च अवस्था का द्योतक है। गीता में भगवान ने कहा है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जिन पुण्य कर्मों को करने वाले पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है और जो राग द्वेषादि द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए हैं, वे ही दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।